सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित विश्वकर्मा एंड आप देख रहे हो रोहित विश्वकर्मा लाइफस्टाइल। तो आज मोस्टली लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि आप बाइसेप वीक के वर्कआउट बताओ हमें। तो आज जो हम करने वाले हैं मोस्टली बाइसेप वीक को हम टारगेट करेंगे एंड उसमें मेरी 3 एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें पूरा बाइसेप वीक पे लोड आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारी ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। मतलब बेसिक एक्सरसाइजेस करवाने वाले हैं, इसमें कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं होंगी। तो उसी चीज़ में मैं आपको ऐसी फॉर्म करेक्शन करवाऊंगा जिसमें आपका सारा लोड बाइसेप्स पीक पे आएगा। स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट डंबल कर्ल। स्टार्टिंग वेट लाइट से करेंगे, उसके बाद हैवी जाएंगे। तो अभी देखिए आपने ऑल्टरनेट डंबल कर्ल की फॉर्म। अब उसमें करेक्शन क्या करना है आपने, मोस्टली लोग क्या करते हैं हैवी वेट्स ले लेते हैं। हैवी वेट्स लेने के बाद वो स्विंगिंग मूवमेंट करते हैं, ये वाली ऐसा करके स्विंगिंग मूवमेंट करते हैं, बट एक्चुअली में वो नहीं करनी। मॉडरेट वेट लो या फिर लाइट वेट लो, ठीक है। उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा फोकस इस पर रखना है यहाँ पर, ठीक है, इस पर दिखाना। तो जब आप डंबल को ग्रैब करोगे, ये लाइट वेट है इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ अच्छे से। तो जब आपने ग्रैब करा, सेंटर से पकड़ा है इसको एकदम, और आपकी जो छोटी वाली उंगली है, ये वाली उंगली, उस पर लोड डाला आपने। जब ऊपर की तरफ कर्ल कर रहे हो, ये कर्ल कर रहे हो, तो आपने जो छोटी वाली फिंगर है उस पर लोड डालना है। उससे क्या होगा, आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इन उंगलियों पे ज़्यादा फोर्स डालते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो फोर आर्म्स के फ्लेक्सर्स हैं, फोर आर्म्स मसल्स हैं, वो सारे फ्लेक्स हो जाते हैं अच्छी तरह, जिससे आपका बाइसेप्स एग्जॉस्ट होने के बजाय फोर आर्म्स पहले एग्जॉस्ट हो जाता है। तो लाइट वेट से आपको इस उंगली को स्क्वीज करना है, छोटी वाली उंगली को। तो जब आप ऊपर लेकर आओगे, छोटी वाली उंगली को स्क्वीज करते हुए लाओ, हल्का सा पॉज एंड नीचे। तो ये थी इसकी फॉर्म एंड ये अप्लाई ज़रूर करना ऑल्टरनेट डंबल कर्ल जब भी करो आप। तो अब जो सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसमें आपका मोस्टली जो लॉन्ग हेड होता है वो स्ट्रेच ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो इंसर्शन है वो शोल्डर से होकर गुजरते हैं। तो जब हम उसको एक्सटेंडेड पोजीशन में ले जाते हैं तो वहाँ पर आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका बाइसेप्स पीक पे अच्छा लोड फील होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल कर्ल एंड इसकी फॉर्म की करेक्शन आफ्टर सेट लेने के बाद मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, बेंच की पोजीशनिंग नहीं ठीक कर पाते, ठीक है। उनको पता नहीं कौन से एंगल पे बाइसेप्स को हिट करना है। तो कभी कभार क्या करते हैं, जो इंक्लाइन डंबल प्रेस वाली मूवमेंट होती है जिसमें 35 डिग्री एंगल पे उस पर हिट करने लग जाते हैं, बट इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है एक स्टेप उससे। एंड फिर आपको फोकस क्या करना है कि आप अपने जो शोल्डर ब्लेड है उसको ऐसे ना रखो आगे की तरफ, ठीक है। उसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके रखो, ये रिट्रैक्ट करके रखोगे एंड स्टिफ रखोगे वहाँ पर, तो आपका सिर्फ बाइसेप्स मूव हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। और आप इसको प्रोटेक्टिव रखोगे तो वो बाइसेप्स यूज़ नहीं कर पाओगे, आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। तो इसमें लाइट वेट लेना है सेम, बट ध्यान क्या रखना है कि आप उसको कंट्रोल्ड वे में करो एकदम। जैसे अभी सेट में देखा था आपने, एकदम स्लो लेकर आ रहा था ऊपर लोअर चेस्ट तक, मतलब लास्ट इसकी रीच होनी चाहिए आपकी लोअर चेस्ट तक। और इसके ऊपर ले जाओगे तो आपकी एल्बो मूव करेंगे आगे तरफ, जो भी करना नहीं आपको। इसमें एल्बो पीछे रहने चाहिए एंड लोअर चेस्ट तक लेकर आए एंड देन डाउन। इससे क्या होगा, आपका जो लॉन्ग हेड है वो अच्छा ट्रेन होगा एंड बाइसेप्स पीक पे अच्छा लोड फील होगा आपको। तो इसी के साथ हमारी दूसरी एक्सरसाइज भी खत्म। अब जाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है प्रीचर कर्ल एंड मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डंबल से करूँ इसको। डंबल्स में क्या होता है, आपका एक तो फिक्स्ड बार में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। और हर मसल ग्रुप की अलग स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। किसी के आर्म्स राइट आर्म्स में ज़्यादा पावर होगी, किसी के लेफ्ट आर्म में ज़्यादा पावर होगी, तो उसको आप डंबल से ही प्रेफर करोगे, ठीक है। और डंबल से करोगे उसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। और डंबल से भी ज़्यादा इफेक्टिव मूवमेंट चूज़ करनी है आपको तो वो मशीन बेस कर सकते हो आप। और आपकी प्रीचर मशीन शिफ्ट हो सकती है तो आप मशीन बेस मूवमेंट ज़रूर प्रेफर करें।
स्टार्ट करते हैं डंबल से पहले। तो इसी के साथ आ गए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज में बाइसेप्स की। एंड लास्ट में हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि कंसंट्रेशन कर्ल करूँ। एंड इसके मूवमेंट ज़रूर ध्यान से देखना आप, बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सेट लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने देखी अभी कंसंट्रेशन कर्ल की मूवमेंट। तो सिटिंग पोजीशन आपकी ऐसी रहेगी, थोड़ा सा टिल्टेड वे में बैठोगे आप बेंच पे। एंड हमेशा याद रखें आपका बाइसेप्स मतलब ट्राइसेप्स का जो मिड एरिया है वो रहेगा आपके थाइस के पास। प्रॉपर फोर्स नहीं लगाना उसमें, और आपका जो शोल्डर जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है पैरेलल रहेगा एकदम स्ट्रेट लाइन पे। उसके बाद आप डंबल लिफ्ट करोगे। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, डंबल यहाँ से लिफ्ट करते हैं स्ट्रेच में, बट इसमें कॉन्ट्रैक्शन से लिफ्ट करना है। पहले डंबल को ऊपर ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट कर लो बाइसेप्स को, फिर स्लो नीचे इसेंट्रिक पे। जब ऊपर लेकर आ रहे हो, और याद रहे पूरा ऐसे एक्सटेंड नहीं करना, आपको लॉक नहीं करना है, हल्का सा इसको एंगेज रखना मसल्स। पूरा लॉक कर दोगे बाइसेप्स रिलैक्स हो जाएगा। तो यहीं से ऊपर की तरफ लेकर आए एंड देन स्लो डाउन। जिस स्पीड में आप ऊपर लेकर आ रहे हो उसी स्पीड में इसको नीचे लेके जाओ। तो ये है कंसंट्रेशन कर्ल की मूवमेंट। एंड बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन अच्छा फील होगा, ठीक है, बट इसको स्ट्रेट करो, ठीक है, स्ट्रेट करो। ट्विस्ट करोगे रिस्ट में लोड आएगा, ठीक है। और इसमें भी हैवी जाने की जरूरत नहीं है, छोटा मसल है बाइसेप्स ट्राइसेप्स हमारा छोटा मसल है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रेन करो। बहुत ज़्यादा लोड डालने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेन होगा इस तरीके से, ठीक है, ओवर ट्रेन होगा और ग्रोथ कम हो जाएगी फिर उसकी। तो उसको इफेक्टिवली ट्रेन करो, कम वेट के साथ, मॉडरेट वेट के साथ, अच्छे मतलब क्वालिटी रैप्स निकालो, 10 से 12, 12 से 15 ऐसे करके, ठीक है। हर एक रैप पे फील होना चाहिए कि आपको हाँ मसल्स पे लोड आ रहा है, गलत होना वरना नहीं। चलो इसी के साथ आज का वर्कआउट होता है ख़त्म बाइसेप्स का। आई होप आपको अच्छी लगी है वीडियो। एंड बाकी देख सकते हो आप, हम काफ़ी अच्छा हुआ है, पूरा बाइसेप्स पीक पे आया हुआ है। एंड तो इसी के साथ आज का वर्कआउट ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। कमेंट करके बताने कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा वर्कआउट पे चाहिए आपको। एंड कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर ऐड करना है इस बाइसेप्स रूटीन को। वीक में मैंने 4 एक्सरसाइज बताई है, बट आप उसमें से 2 या 3 एक्सरसाइज चूज करना। 4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक ही मसल ग्रुप को हिट कर रहे हो, ठीक है। और मोस्टली समझ लो आपका सिर्फ पीक नहीं होता बाइसेप्स में, आपका ब्रैकोरेडियालिस भी होता है, ठीक है। तो इनको भी ट्रेन करना होता है साथ ही साथ। तो और आप 2 वेरिएशन पीक की लोगे, 2 या 3 वेरिएशन, और 1 वेरिएशन आप इस मसल्स के लिए लोगे, तो प्रॉपर आपका बाइसेप्स ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रेन करो, ऐसा नहीं कि आप छोटा मसल है उसको सिर्फ पीक करोगे आप पूरे वर्कआउट में। तो उसी हिसाब से सारा वर्कआउट बताया मैंने आपको 4 वेरिएशन दे दी इस वर्कआउट प्लान में। उसमें से आप 2 या 3 वेरिएशन आप चूज़ कर सकते हैं वर्कआउट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। नीचे दिया हुआ लाल कलर का बटन, उसको टैप करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी नॉलेजेबल पर्पस या फिर जो भी एंटरटेनिंग पर्पस से, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। एंड इसी के साथ आज का वर्कआउट होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।